और लिया की तहसील करोड़ लाल ईस्ट में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि बारिश ने जल थल एक कर दिया है। शहर की गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। चूनिया शहर और गिरदोनवा में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। इसके अलावा पिंडी के इलाके सुखैखी में 14 रोज़ गुजर जाने के बाद भी निकासियाब का अमल मुकम्मल नहीं किया जा सका। इलाका मकीन सख्त अजियत का शिकार हैं, ताहम ज़िला इंतज़ामिया पानी निकालने में मसरूफ़ है। उधर चिन्योट में भारतीय आबी जारियत के बाद दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद हो गई है। 26,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है, जबकि फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से निचले दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी कर दी गई है और दरियाए चनाब से मुल्हक़ा नशीबी आबादियों को खाली करवाना शुरू कर दिया गया है। आइंदा 3 दिनों तक पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होगा। हैदराबाद दरियाए सिंध कोटरी बैराज पर पानी की सतह बरकरार है। कोटरी बैराज में पानी की आमद 1,68,000 जबकि खराज 1,25,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया जा रहा है। डेरा गाजी खान में दरियाए सिंध से 3,34,000 क्यूसेक के गुजरने वाले रैले ने तबाही मचा दी है। दर्जनों देहात सैलाब के पानी में डूब गए हैं और सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। इसी हवाले से हुसनैन अहमद की रिपोर्ट देखते हैं। डेरा गाजी खान कोहे सुलेमान पर होने वाले मानसून की शदीद बारिशों के बाइस दरिया सिंध में तुग़यानी है। सैलाब के बाइस मूजा दरहमा, मूजा रक्त छादनी, समीना सादात, हाजी गाजी और मूजा सगीर आराई की दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब आ चुकी हैं और हजारों एकड़ पर खड़ी कपास, चावल, जवार, मकई और तिल समेत दीगर फसलें पानी में बह गई। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर है, ताहम इंतजामिया की जानिब से अब तक कोई रिलीफ कैंप नहीं लगाया गया। हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। हमारा माल मवेशी हम अपने खुद दम से यहाँ पर रोड पे आ गए, निकाला है हमने और हमारा इंतजामी निज़ाम से कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ हुकूमत का कोई इंतजाम नहीं थिया। उनके बाद जो फसल तबाह थी गए, फसलों के बड़े नुकसान थे। सारा कोई इंतजामिया कोई ना हा, साको बाहर कढ़ने वाला कोई का ना हा। फ्लड आए 15 साल के बाद फ्लड आए, इतना सारी राड़ फसल मकानात सारे तबाह थी गए। कुछ नहीं, हुकूमत का कोई इंतजाम का नहीं था। ज़िले इंतजामिया की नाक़िस पॉलिसियों की बदौलत सैलाब हर साल हमारी किस्मत पर पानी फेर जाता है। इलाका मकीनों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द हिफाजती इंतजामात किए जाएं ताकि मजीद नुकसान से बचा जा सके। गिलगित बाल्तिस्तान बारिशों और सैलाब से शदीद मुतासिर है। गुज़िश्ता रात ज़िला गज़र में सैलाब ने तबाही मचा दी है। दरिया में सैलाब के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। इस हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं एहसानुल हक से। जी एहसान। जी बिल्कुल, गिलगित बाल्तिस्तान के अंदर 21 जुलाई से ताहाल जो है वो बारिशों और सैलाबों का जो सिलसिला है वो जारी है। आज रात को भी ज़िला गिज़र के इलाके इश्कोमन के अंदर जो है वो एक सैलाब आया, जिसके बाद वहाँ भी बड़े पैमाने पर तबाही जो है वो सैलाब ने मचाई है। इस वक्त मैं दरियाए गिलगित के किनारे खड़ा हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि दरियाए गिलगित का पानी जो है वो बिल्कुल मटियाले कलर का हो गया है। उसके अलावा अगर हम ज़िला दियामर के अंदर आने वाले सैलाब और उसके बाद इमदादी कार्रवाइयों की बात करें तो वहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ जो है वो जारी है। मुतासरीन के माबेन जो है मुख्तलिफ अद्वियात और खेमे जो है वो तकसीम किए जा रहे हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ फलाही तंजीमों की जानिब से मेडिकल कैंप्स का जो है वो इनकाद भी किया जा रहा है। उसके अलावा अगर हम शाहराहों की बात करें तो शाहराह कराकरुम जो है वो हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खुली हुई है, जबकि शाहराह बाबूसर जो है उसको जुज़वी तौर पर जो है वो इस वक्त खोला गया है। जी, दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद होने के बाद गोटकी के मुतादिद देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। सैलाब के बाइस घरों में पानी दाखिल हो गया है। मवेशी पानी में बह गए हैं। फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। इस हवाले से मजीद रिपोर्ट करेंगे जिनसार भुट्टो। दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद होने से घोटकी कच्चे के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है। सैलाब के बायस दर्जनों देहात पानी की लपेट में है। सैलाब से घरों को नुकसान, तैयार फसलें भी पानी में डूब गई। राबता सड़कें पानी की नजर हो गई। मुतासरीन शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। फसलें ज़ेरे आब आ गई हैं। माल मवेशी जो है तो वो मर चुकी हैं।
ज़िले इंतज़ामिया ने ताहाल कोई नोटिस नहीं लिया। हम ज़िले इंतज़ामिया से मुतालबा करते हैं कि वो रेस्क्यू टीमें भेजें ताकि वो हमारी मदद कर सकें। हमारे घरों में पानी नुकसान किया है, हुकूमत के बाबदी अपील है मुझे हमारी मदद करी गई। जी दरिया में पानी बढ़ने से हमारा बहुत नुकसान हो गया है। हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि हमारी मदद की जाए। सैलाबी इलाकों में अब तक हुकूमत की जानिब से रिलीफ कैंप्स कायम नहीं किए जा सके। सैलाब मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि अगर फौरी तौर पर इमदादी इकदाम न किए गए तो सूरत हाल मजीद संगीन हो सकती है। कैमरा टीम के साथ जंसार भुट्टो, GTV न्यूज़, घोटकी। आज़ाद कश्मीर जन्नत नज़ीर वादी नीलम का सयाती मकाम शारदा में कश्ती रानी इन दिनों उरूज पर है। कश्ती रानी के दिल फरेब एडवेंचर से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए मुल्क भर से सयाहों की बड़ी तादाद ने शारदा का रुख कर लिया है। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे अरहम शेख अपनी इस रिपोर्ट में। दरिया नीलम के शफाफ पानी में होने वाली कश्ती रानी सयाहों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है, जहां मुल्क भर से आए सयाह कश्ती रानी और खूबसूरत नज़ारों से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने सयाहती मुकाम का दौरा किया और SOPs का जायजा लिया। हुकूमत की पहली तरजीह इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ है, दूसरी तरजीह यहाँ के लोगों को रोज़गार फराहम करना। तो जो SOPs हैं जिन जिन कंपनियों ने पूरी की, उनको SOPs पूरी करने के बाद ये लाइसेंस जारी किए गए। मेरा मकसद ये था कि एक तो मैं इस SOPs को देखूं कि वो प्रॉपर है या नहीं। शारदा वादी नीलम में इस वक्त 4 से ज़ायद क्लब सरगर्म अमल हैं, जिनके साथ 50 से ज़ायद मुकामी लोगों का रोजगार मुंसलिक है। सयाहों और मुकामी अफराद ने शारदा में होने वाली रिवर राफ्टिंग और पावर बोटिंग की हिफाजती इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। बोटिंग का निज़ाम जो था तमाम बेहतरीन था, लाइफ जैकेट्स वगैरह, और इनके 2 आदमी भी थे। वापसी में हमें जीप पे लेके आए, जो उनको बोट वगैरह को रख के तमाम बेहतरीन सारा जो भी था एडवेंचर। वादी नीलम में शारदा के मुकाम पर होने वाली कश्ती रानी की सनत न सिर्फ मुकामी लोगों को रोजगार के मौके फराहम कर रही है, बल्कि दुनिया भर से आए सयाहों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। जरूरत इस अमर की है कि हुकूमत मुकामी सनत की तरक्की के लिए मजीद इक़दामात उठाए। अरहम शेख, GTV न्यूज़, वादी नीलम, आज़ाद कश्मीर। एक बार फिर से आपको बताएं, हैदराबाद से जिसकी UC 27 में वाक़ गोश्त मार्केट कचरे के ढेर में तब्दील हो गई है। गोश्त मार्केट में लगी लोहे की ग्रिल चोरी हो गई। इलाका मकीन का कहना है कि गोश्त मार्केट को फाल करने के लिए UC चेयरमैन की जानिब से कोई इक़दामात नहीं किए गए हैं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ आमिर जैदी। आमिर, बताइए। जी बिल्कुल, हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन होने के बाद भी हैदराबाद की किस्मत जो है वो ना बदल सकी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद की UC 27 में, जहाँ पर जो है गोश्त मार्केट मौजूद है, लेकिन वो कचरे के ढेर में तब्दील हो चुकी है। मेरे साथ इस वक्त एक इलाका है मकीन मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं कि गोश्त मार्केट कब से गैर फाल है। काफ़ी टाइम हो गया इसको गैर फाल हुए। अगर इसको दोबारा आबाद किया जाए तो हमें यहाँ से साफ़ सुथरा गोश्त मिलेगा। जाहिर सी बात है, अभी आप देख सकते हैं जगह जगह नालों पे गोश्त बिक रहा है, तो हमारे लिए वो गैर मुनासिब है। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। इनका यही कहना था कि ये गोश्त मार्केट जो है ये सालों से गैर फाल है। इस गोश्त मार्केट की सूरत हाल ये है कि इस गोश्त मार्केट में जो है कचरे के ढेर लगे हुए हैं। यहाँ पे जो लोहे की ग्रिलें लगी हुई थी वो तक यहाँ से चोरी कर ली गई हैं। अभी सूरत हाल ये है कि हैदराबाद शहर में जगह जगह नालियों पर और नालों पर जो है गोश्त बेचा जा रहा है, जिसकी वजह से जो है बीमारियाँ जो है वो मुख्तलिफ बीमारियाँ भी जो है अब जन्म ले रही हैं। जी नाजरीन, अब ये जानिए कि मुल्क भर की तरह खारीवाल में भी चीनी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। हुकूमत की जानिब से चीनी की कीमतों में कमी के बाद मार्केट से चीनी गायब हो गई है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ सईद अब्बास भट्टी से। सईद, बताइए। जी बिल्कुल, देखें दीगर शहरों की तरह खानेवाल में भी चीनी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत की जानिब से कीमतों में कमी के ऐलानात तो किए गए हैं, मगर इस पर अमल दरामद न होने के बराबर है। जहाँ पर चीनी जो है वो कंट्रोल रेट पर फरोख्त की जा रही है, वहाँ पर 1 किलो से ऊपर चीनी जो है शहरियों को नहीं दी जा रही। इस वक्त एक शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, तो मजीद हम उनसे बात करते हैं। जी, वाकई इसमें अमल दरामद नहीं हो रहा। शहरी बहुत परेशान है, उन्हें चीनी की बहुत ही ज़्यादा किल्लत देखनी पड़ रही है। हुकूमत को चाहिए कि इस पे अमल दरामद करे और कोई कमेटी इख्तियार करे ताकि शहरी मुश्किलात का सामना ना करें और उन्हें बर वक्त और जितनी उन्हें चाहिए चीज़ जो चीनी है वो उन्हें उतनी ही मिलनी चाहिए। कि कीमतों में कमी के ऐलानात के साथ साथ अमल दरामद की तरफ भी तवज्जो दे, ज़िला इंतज़ामिया को मुतहर्रिक करे और प्राइस कंट्रोल कमेटी को मुतहर्रिक करे ताकि आम शहरी जो हैं उसको रिलीफ मिल सके। जी, और घोटकी के इलाके कादरपुर में इन दिनों खजूर के बागात में खास सरगर्मी देखने को मिल रही है। यहाँ की ज़रई ज़मीनों पर तैयार होने वाली आला मयार की खजूर सिर्फ फल ही नहीं बल्कि एक कीमती मेवा भी बनती है, जिसे दुनिया छुआरा के नाम से जानती है। मजीद जानते हैं जंसार भुट्टो से इस रिपोर्ट में।
दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद होने से घोटकी कच्चे के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है। सैलाब के बायस दर्जनों देहात पानी की लपेट में है। सैलाब से घरों को नुकसान, तैयार फसलें भी पानी में डूब गई। राबता सड़कें पानी की नजर हो गई। मुतासरीन शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। फसलें ज़ेर आब आ गई हैं, माल मवेशी जो है तो वो मर चुकी हैं। जिला लकी मरवत से जहां मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। किला ग्राउंड सराय नौरंग के करीब बारिश के बायस घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर तमाम अफराद की लाशों को मलबे से निकालकर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल नौरंग मुंतकिल कर दिया। उधर उमरकोट की तहसील पथोरों में 75 साला महाराज खुशहाल 40 साल से लकड़ी को तराश कर खूबसूरत और दीदा जेब मुजस्मे तैयार करता आ रहा है। इलाके में ये फन महाराज खुशहाल की पहचान बना हुआ है। मजीद तफसीलात सैफुल्लाह मंगरियों की इस रिपोर्ट में। पथोरा शहर के 75 साला मोमर आर्टिस्ट महाराज खुशहाल को लकड़ी के तराशे हुए हकीकत से करीब तर मुजस्मे तैयार करने की महारत हासिल है। मुजस्मा साज महाराज खुशहाल गुज़श्ता 40 बरस से दयार की लकड़ी को तराश कर खूबसूरत और काबिल दीद मुजस्मे बना रहे हैं। खुशहाल महाराज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, लेडी डयाना, मुगल बादशाह अकबर आजम समेत 50 से जायद मुल्की नामवर शख्सियात के मुजस्मे तैयार कर चुके हैं। उनका बनाया हुआ हर मुजस्मा काबिल दीद है। इन मुजस्मों को देखकर हकीकत का गुमान होता है। महाराज खुशहाल का कहना है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का 6 फीट लंबा मुजस्मा बनाने में उसे 2 साल का अरसा लगा। मैं 45 साल से ये मुजस्मा बना रहा हूँ। बेनज़ीर मैंने बनाई वो है 2.25 लाख रुपये का है, उसको 2 साल लगा। हमारा ये मुतालबा है कि गवर्नमेंट से कि ये हमारे को म्यूजियम बना दे, उमरकोट में बना दे। मोमर आर्टिस्ट ने गुर्बत के बायस अपने फन को जारी रखा और घर के अखराजात भी पूरे करता रहा। इलाकाई सतह पर सराहा गया ये बुजुर्ग फनकार आज भी इस उम्मीद में है कि कभी उनके फन को कौमी सतह पर वो मुकाम मिले जिसके वो हकदार हैं। सैफुल्लाह मंगरियो, GTV न्यूज़, उमरकोट। इसके साथ ही इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।